हेलो गाइस, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला, और यह सिविल सर्विसेज के बेसिस पे, जिससे हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करने का ट्रिक और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। संजय कोठारी ने भारत के संयुक्त सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ली। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोठारी नाम की पहला कथन है, कोठारी नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। सीवीसी सांविधिक दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है। अब इसमें से आप हमें ये देखना है कि क्या कोई कथन इसमें सत्य है कि असत्य है। तो देखिए, पहला कथन जो है आपका सत्य है। तो क्या सीवीसी को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं? नहीं। अगर दूसरा कथन पे देखा जाए तो दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। तो अगर दो कथन गलत हुए, यानी दूसरा नंबर गलत हुआ, तो बी भी गलत हुआ और डी भी आपका। अब आपके पास बचा विकल्प ए और सी। तो इसका मतलब हमें तीसरा पढ़ लेना चाहिए। तो सीवी सांविधिक दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर आप हमारा क्या सही है? सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 अप्रैल को मनाया गया मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? ए रेडी टू बीट मलेरिया, लेट्स क्लोज द गैप, जीरो मलेरिया, स्टार्ट विथ मी, इन मलेरिया फॉर गुड। तो ये जो है इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो मलेरिया जानते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाला है, एक बहुत बड़ी महामारी होती है, जो कि यह प्रोटोजोआ मादा एनफ्लीज मच्छरों की सहायता से हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए कहते हैं कि मच्छरों से बचाव किया जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना की घोषणा की। इस योजना के संदर्भ में निज कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य संपत्ति के लेकर भ्रम और झगड़े को खत्म करना है। देश के 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत हुई। यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब इसमें देखें कि कथन एक सही है कि दो सही है कि तीनों सही है, क्या स्थिति है। तो कथन 3 पर अगर विचार किया जाए तो कथन 3 बिल्कुल सही है। अगर 3 सही है तो कथन 1 चला गया। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखें कथन 2 पर विचार करते हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि इसे 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। अगर कथन 2 सही होता है तो हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं, बी और डी। अब हमें कथन 1 पर विचार कर लेना चाहिए। तो कथन 1 पर देखें तो यह भी सही है। इसका मतलब है कि इसका आंसर यानी तीनों कथन सही है। तो यह योजना भ्रम, संपत्ति को लेकर के भ्रम को दूर करना है, उसके विवाद को दूर करना है, और इसे अभी 6 राज्यों में लागू किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या यह कथन सही है? अभी तो आप बताएंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की याद में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का प्रावधान है। अब देखिए, हम 3 पर तो पूरी तरीके से आप कंफर्म होंगे क्योंकि ये संविधान ने जिसने पढ़ रखा है उसको मालूम है। तो अगर 3 कथन सही है तो ए गलत, बी गलत। इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विकल्प सी और डी है। सी और डी में हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 3 कॉमन है। इसका मतलब 1 भी सही है। अब हमें कथन 2 पर विचार कर लेना चाहिए। तो आइए 2 को देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होने की याद में मनाया जाता है। यह भी सही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जब 1992 लागू हुआ तो उसी 24 अप्रैल को लागू हुआ था।
इसलिए उसकी याद में हम लोग इसको मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का आंसर क्या होगा, डी। आइए आगे चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विद्यादान किससे संबंधित है? डिजिटल सामग्री से, निशुल्क पठन पाठन से, दूरदर्शन द्वारा शुरू किए गए चैनल से, निशुल्क पाठ्य सामग्री से। तो ये बता दूं हमको कि ये संबंधित है डिजिटल पाठ्य सामग्री से। जो मित्रों, ये आज यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए थे हम। तो ऐसे ही यूं ही जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला से। तब तक के लिए नमस्कार।